उपखंड स्तरीय राजस्थान संस्कृति महोत्सव देवमाली धाम मसूदा का स्वागत उद्बोधन करने के लिए निवेदन एसडीएम साहब श्री भरत जी गुजर साहब। राजस्थान संस्कृति महोत्सव के इस कार्यक्रम में पधारे परम आदरणीय विधायक महोदय, लोकप्रिय समाज सेवी संग्राम सिंह जी गुजर साहब, सभी पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका विजयनगर से पधारे सभी पार्षदगण और गांव और दूर दराज से पधारे सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, विशेष रूप से राजस्थान में कई जगह से पधारे गोट गायन के लिए पधारे सभी बुजुर्गों और युवा साथियों, मैं उपखंड प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राज्य सरकार की तरफ से जो सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है, इसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। संस्कृति महोत्सव की जरूरत इसलिए है कि हमारी लोक संस्कृति के जो रंग फीके पड़ गए हैं, उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है, उनमें पुनः रंग भरने की जरूरत है। लोक संस्कृति क्या है? लोक संस्कृति वही है जो हमारे किसान खेत में काम करते हुए जो गीत गुनगुनाते हैं, जो गीत गाते हैं, वो हमारी लोक संस्कृति है। हमारी माताएं, हमारी बहनें जो काम करते हुए गीत गुनगुनाती हैं, वो हमारी लोक संस्कृति है। जब कभी काम से फुर्सत मिलती है तो जो मनोरंजन के साधन है, छोटे मोटे नृत्य किए जाते हैं। लोकमानस में जो आराध्य देवता हैं, उनको मनाने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं, वो हमारी लोक संस्कृति है। और ऐसी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उपखंड प्रशासन की पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूं कि हमने पूरे मसूदा उपखंड क्षेत्र में 5 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए। माननीय विधायक महोदय, 2 प्रोग्राम हमने बिनाई उपखंड में आयोजित किए थे और उपखंड प्रशासन की तरफ से 3 प्रोग्राम मसूदा उपखंड में आयोजित किए गए। और आप सबके सहयोग से और हमारी टीम के अथक प्रयासों से लगभग सारे कार्यक्रम सफल हुए हैं। इसके अलावा इन कार्यक्रमों का मकसद ये भी है राज्य सरकार की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाया जाए। राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे पेंशन स्कीम है, राज्य सरकार की तरफ से बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन दी जाती है, विधवा माताओं को पेंशन दी जाती है। इसके अलावा चिरंजीवी योजना है, जिसमें 1 अप्रैल से 25 लाख तक का निःशुल्क उपचार राज्य सरकार की तरफ से आपको करवाने का अधिकार मिल जाता है, करवाने की सुविधा मिल जाती है। आप किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके 25 लाख तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। इसके अलावा भगवान नहीं करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। और माननीय विधायक महोदय को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि मसूदा उपखंड की पूरी टीम इन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। निश्चित रूप से हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी हम बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मैं पूरे उपखंड प्रशासन की टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब अथक प्रयासों से सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम आए दिन प्रयास कर रहे हैं, आए दिन कैंप्स लगा रहे हैं। और आम लोगों से भी मैं मदद की गुजारिश करता हूं कि आप भी आगे आएं और इन सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसके अलावा मैं माननीय विधायक महोदय का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। जितने भी प्रोजेक्ट्स इस उपखंड में चल रहे हैं, वो आपके अथक प्रयासों के ही परिणाम हैं कि इस उपखंड के विकास को गति मिली है। आपको जानकर खुशी होगी कि ब्यावर से गोयला का जो रोड है, उसका काम चालू हो गया है और उसका काम चालू होने से इस क्षेत्र की पूरी जनता को एक सुगमता मिलेगी। आवागमन में आप ज्यादा अच्छे से आवागमन कर सकते हैं, इसके विकास को गति मिलेगी।
एक और धन्यवाद मैं माननीय विधायक महोदय को देना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि गायों में एक बहुत भयंकर बीमारी फैल गई थी, लंपी रोग, जिसकी वजह से हजारों गायें काल कवलित हो गई, हजारों गायों की मौत हो गई। तो माननीय विधायक महोदय द्वारा उन गायों के उपचार के लिए और जो गायें मर गई थी उनके निस्तारण के लिए 5 लाख रुपए का फंड अपने विधायक कोष से दिया गया था। लेकिन 5 लाख से ज्यादा राशि हमारे उपखंड में, हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में खर्च हो गई थी। तो कल मैंने माननीय विधायक महोदय से फोन पे निवेदन किया कि साहब अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा राशि खर्च हुई है, तो आप इसमें और राशि बढ़ा देने की कृपा करें। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय विधायक महोदय का कि इन्होंने तुरंत, जैसे ही मैंने फोन किया आधे घंटे में इन्होंने अतिरिक्त बजट की अनुशंसा कर दी। तो उसके लिए भी मैं इस मंच के माध्यम से माननीय विधायक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब इस प्रोग्राम में आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, जो भी आप गांव या बाहर से पधारे हैं, कि शिक्षा के बिना बुनियादी बदलाव का कोई साधन हमारे पास नहीं है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने पे फोकस करें। कोई भी क्रांति शिक्षा से बड़ी क्रांति नहीं हो सकती, इसलिए कृपा करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाएं। इससे बड़ा फर्ज हम अदा अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं, इससे बड़ा निवेश हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं।